गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हाँ, आज मैं एक बिग सरप्राइज़ रिवील करने वाली हूँ जो मैं कब से छुपा के बैठी थी और मैंने भनक भी नहीं लगने दी आप लोगों को, बिकॉज़ मुझे लग रहा था ना जब काम एक बार पूरा हो जाए तभी मैं आप लोगों को बताऊँ। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और कई बार क्या होता है काम होता भी नहीं है, फिर आप बता दो और फिर काम नहीं हो पाता है तो फिर लगता है कि था नहीं था, क्यों बताया आपने, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब एकदम सब कुछ फाइनल हो जाएगा ना तभी मैं आपसे बताऊंगी। तो मैंने 15 अगस्त को भी आपको बोला था, जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाहर गए थे आफ्टर लॉकडाउन। हम लोग उस दिन फर्स्ट टाइम बाहर गए थे, तो एक्चुअली हम लोग घर देखने के लिए गए थे और उसके बाद से हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं घर देखने के लिए। तो तभी मैंने आपको बोला था, उस टाइम ऐसा लगा था कि हाँ जल्दी से हो जाएगा, थोड़ा 10-15 दिन में हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सरप्राइज़ है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने बोल दिया। लेकिन देखिए कितना टाइम लग गया। इसीलिए मैं कोई चीज़ ना थोड़ा पहले से बताने में उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ों में टाइम लग जाता है और फिर कई बार चीज़ें होती भी नहीं है। ऐसा हो चुका है हमारे साथ। हम लोग शिफ्टिंग का प्लानिंग अभी से नहीं कर रहे हैं, हम लोग शिफ्टिंग का प्लानिंग कर रहे हैं लगभग पिछले 2 सालों से। और लास्ट ईयर सब कुछ फाइनल हो गया था, मूव एंड पैकर से बात हो गई थी, हमें घर भी मिल गया था। लास्ट सितंबर की मैं बात बता रही हूँ। इस तरीके की वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ, ये वीडियो भी मैंने बना दी थी, मैंने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वीडियो एडिट भी कर ली और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना कि हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए। वो सारा काम रुक गया, हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था। खैर उसके बारे में डिस्कस करने के लिए अभी मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, तो वो मैं अब टॉपिक डिस्कस कर सकती हूँ। तो मैं आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था और कैसे कैसे वो सारा हमारा प्रोग्राम चौपट हो गया। तो वो बहुत बड़ा एक धक्का सा था हम लोगों के लिए, काफ़ी हम लोगों को मॉनेटरी टर्म में काफ़ी लॉस हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद से ना जब आप कोई काम करने के लिए पूरे हौसले से चलते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, अब हमें शिफ्ट करना है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी, जब ऐसा कुछ आप लेके चलते हो और उसके बाद उसमें कुछ लॉस हो जाए या फिर आपकी कुछ चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो फिर आपका पूरा हौसला डाउन हो जाता है। तो मेरा तो हौसला डाउन नहीं हुआ था। मैंने सोचा ठीक है और ढूंढ लेंगे इधर उधर, 1-2 महीने बाद फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बोले अब मैं शिफ्ट का नहीं सोच रहा हूँ, अब 1-1.5 साल यहीं रहेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो वो एकदम चुप होके बैठ गए थे और उसी वजह से फिर हमने फरवरी में यहाँ पे स्टोरेज वगैरह बनवाई थी। सितंबर में ये सारा चीज़ हमारा ख़राब हो गया, तो फरवरी में हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी बहुत स्टोरेज बनवा लेते हैं, जिससे कि हमको रहने में 1-1.5 साल और रहें यहाँ पे तो हमें दिक्कत ना हो। तो फरवरी में इसीलिए जो ऊपर वाली स्टोरेज है या किचन का जो हमने सारा काम करवाया था वो फिर हमने फैब में करवाया, तो उससे भी काफ़ी दिनों तक राहत मिलती रही। लेकिन इन सारी चीज़ों से, छोटी मोटी स्टोरेज बनवाने से जगह तो नहीं बढ़ती है ना, जगह तो उतनी की उतनी है। और मुझे पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है इस घर में, बिकॉज़ ये 1 BHK है। अभी तक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका अपना घर है, तो जी हाँ ये मेरा अपना घर है। इसी वजह से हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे हैं, पूरे 10 साल हो गए हैं हमें इस घर में। और अपना घर था इसीलिए छोड़ के जाने का मन नहीं करता था। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हमारा फर्स्ट हाउस था जो हमने परचेज़ किया, बहुत ही अपने अर्ली डेज़ में, मतलब हमारी मैरिज को आई थिंक 2 इयर्स हुए थे उस टाइम जब हमने इसको परचेज़ किया। तो जब अपना घर होता है ना, इतनी सारी मेमोरीज़ आप बनाते हो उस घर से, और इतने दिन आप रह जाते हो ना, तो उसको छोड़ने में बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, और ये डिसीज़न इतनी आसानी से लिया नहीं जा पाता। तो हम नहीं ले पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और जब से सिद्धार्थ थोड़ा सा बड़ा हुआ है तब से अब दिक्कत महसूस हो रही है, बिकॉज़ उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ने लगी हैं। उसको अपना स्पेस चाहिए, अपने टॉय चाहिए, अपनी बुक्स के लिए जगह चाहिए, उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए, एक सेपरेट उसको स्पेस चाहिए। और हमारे पास बस ये एक बेडरूम है और ड्राइंग रूम है, जिसे आप बेडरूम नहीं बना सकते ना, ड्राइंग रूम तो ड्राइंग रूम ही रहेगा, वहाँ पे आप बेड डाल दो या कुछ भी कर दो तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे कि आप दूसरा घर ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। हम लोगों के मन में था, सोच रहे थे, बस बहुत सारी कश्मकश थी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आपको सोच समझ के चलना पड़ता है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। उसको खेलने के लिए एटलीस्ट हम उसे बाहर नहीं ले जाते हैं, बिकॉज़ ये कोरोना वायरस वगैरह के चक्कर में। तो घर में तो कम से कम थोड़ा स्पेस चाहिए जहाँ पर वो खुल के अपने तरीके से रह सके। अगर उसे चीज़ें फैलानी है तो फैला सके। अब यहाँ पे देखते हो आप, चीज़ें फैल जाती हैं तो फिर
मेरा काम भी नहीं हो पाता है और पूरा घर फैला फैला लगता है। ऐसे अगर उसका एक सेपरेट रूम रहेगा तो वो उसमें चाहे कुछ भी करता रहे, कितना भी फैलाता रहे, उसका सेपरेट स्पेस रहेगा। तो यही सब सोच समझ के हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, हम तब तक वेट नहीं करेंगे और हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो हमने जुलाई से लास्ट में, आई थिंक जुलाई के लास्ट से हमने लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें घर चाहिए। और हमने बहुत सारे घर देखे। मेनली हस्बैंड देख के आते थे, वीडियोस वगैरह बना के लाते थे। जब कोई थोड़ा पसंद आ जाता था तो फिर वो मुझे दिखाने जाते थे, या फिर जो सोसाइटी ज़्यादा पसंद आ गई तो फिर उसको दिखाने जाते थे कि हाँ देख लो यहाँ पे। तो हम लोग गए हैं, 2-3 बार गए हैं, बाकी तो वीडियोस में ही देखा है घर। और कोई भी घर उतना मन नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पे आपको पूरा सुकून मिलना चाहिए। जब आप अपने घर में कदम रखो ना तो आपका मन खुश हो जाए कि हाँ मेरा घर आ गया, चाहे वो अपना हो चाहे रेंट का हो। एक जो कहते हैं ना, एक वाइब्स होती हैं, हर इंसान की एक वाइब्स होती हैं और एक घर की वाइब्स होती हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलनी चाहिए, तो वो इतने दिनों में कहीं मिल ही नहीं रही थी हमको। और फाइनली ये जो घर में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, ये घर का गेट जैसे ही खुला ना, वैसे ही मेरे मन ने और मेरे क्या हस्बैंड सिद्धार्थ, हम तीनों लोग को लगा हाँ बस यहाँ पे हमारी सच जो है वो एंड होती है, हम यही घर ले रहे हैं। तो आज से आई थिंक 15-20 दिन पहले हम लोग पहली बार देखने गए थे घर। उसके बाद फिर तभी हमने उसी दिन सेम डे हमने फाइनल कर दिया था। घर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुला खुला है और जैसा मुझे चाहिए ना, मुझे बंदिश वाले घर बिल्कुल पसंद नहीं है। रोशनी, लाइट, वेंटिलेशन सब कुछ होनी चाहिए, तो वो सब कुछ है उस घर में। और जो जो हमारी हमें नेसेसिटी लगता है ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो हर चीज़ है वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सिद्धार्थ तो इतना खुश है ना कि वो हर समय सिर्फ डिस्कशन करता रहता है कि मैं अपने रूम में ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। ऑब्वियसली बच्चा है तो उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो बस यही थी अपडेट कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी, इसी मंथ में, इवन मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी डेट नहीं बता रही हूँ मैं, बट हाँ बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब जो आपको व्लॉग्स देखने मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम तीनों के तीनों लोग फुल ऑफ एनर्जी आपको मिलेंगे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट मिलेंगे और खूब पैकिंग वैकिंग का काम चलने वाला है। तो मैं पैकिंग स्टार्ट कर ही चुकी हूँ एक तरीके से। सारा हम लोगों ने दिमाग लगा लिया है कैसे कैसे करना है। तो हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे और मैं पूरे 10 साल बाद दोबारा से पैकिंग कर रही हूँ। इस घर में आए हुए 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल के बाद मैं फिर से सब कुछ पैक करूँगी। और ये घर जो है ना 10 साल का जमाया हुआ है, तो एक एक चीज़ मुझे अपने हाथ से पैक करनी है। टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, तो अब हर दिन कुछ ना कुछ पैकिंग पुकिंग में ही जाने वाला है हमारा। तो बस मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना आप लोगों से बताने के लिए कि मैं रुक नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ही हमने उसको फाइनल किया, हम देख के आए कि हाँ ये वाला लेंगे, वैसे ही मैं आपको बता दूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होते होते आज जाके कंप्लीट हुए हैं। तो आज 11 बजे एकदम कंफर्म हो गया है कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। अब एकदम फाइनल, हर चीज़ एकदम डन हो चुकी है। बस एक कुछ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कुछ होता है वो बचा है, तो वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बाकी और सारी चीज़ें डन है। तो हमारी पैकिंग अब आज से ही स्टार्ट होने वाली है। और सिद्धार्थ ना एकदम गुस्सा होकर गया उधर, वो कह रहा था कि मैं बताऊंगा फ्रेंड्स से कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ एक्साइटेड है? हाँ नहीं है? कितना? तुम्हारा एक्साइटमेंट तो लग नहीं रही तुम्हारे फेस से। क्या हुआ? पैकिंग करनी है। पैकिंग करनी है। तो सिद्धार्थ को अपना रूम मिल गया। देख के आया अपना रूम। वहाँ पे जाके अपने रूम में जाके डांस कर रहा था। हमारे पास तो नहीं रुक रहा था ये कहीं भी, कुछ इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं था। बस जो हमने बोल दिया कि बेटा ये आपका रूम रहेगा, तो उसमें जाके बस उसमें जाके ये डांस करने में लगा हुआ था। और कहाँ मैं खिलौने रखूँगा, कहाँ मैं क्या रखूँगा, कैसे मैं सजाऊँगा, बस यही प्लानिंग दिन रात इसमें चल रही है। और मैं अपने जो भी मेरी छुपी छुपी सी ख्वाहिशें थी, जो मैं इस घर में स्पेस की वजह से पूरा नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करती थी उतना, क्योंकि जहाँ हम जिस सिचुएशन में जब रहते हैं ना, तो हमें खुश रहना चाहिए। तो मैं भी खुश थी, लेकिन एक रहता है ना कि हाँ थोड़ा सा स्पेस होता तो ये चीज़ मैं ऐड करती, थोड़ा सा स्पेस होता तो वो चीज़ मैं ऐड करती। तो वो सारी जो ख्वाहिशें हैं वो मैं वहाँ पे खुल के पूरा करने वाली हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपको आगे देखने को मिलेंगे काफ़ी लंबे समय तक। तो
चलिए अभी का जो व्लॉग है वो मैं इतना ही रखती हूँ। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे आपको अब व्लॉग्स में पता चलता रहेगा और चीज़ें मैं रिवील करती रहूँगी। इसको मेरे साथ एंड करना है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ बोलो ना, तुम तो पहले इतना एक्साइटेड हो रहे थे कि मैं करूँगा वीडियो, अभी तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या दिक्कत है? पैकिंग करो। पैकिंग करो। कल पैकिंग जाना है फिर से। कल नहीं जाना है, कल चलो। चलो अभी चलते हैं। पूरे घर को पैक कर देना है पॉलीथिन से। बस हो गई। ओके तो चलिए आज की जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बताइएगा कि आप भी एक्साइटेड हो आगे की इस न्यू जर्नी के लिए मेरे साथ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय। अरे बोलने तो दो। बाय। कर ला बच्चा। नहीं